विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपन कुमार शर्मा आपके साथ आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर जुड़ा हुआ हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले कक्षा 12वीं यानी क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, एमपी बोर्ड के जो विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के अंतर्गत पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र के कुछ चुनिंदा या महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ हम अभी चल रहे हैं। ये अभी हम प्रीव्यू देख रहे हैं और फुल लेंथ वीडियो आपको ठीक 2 या 2.5 मिनट बाद आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर इनकी अंक योजना को देखेंगे वीडियो के अंदर। अंक योजना के बाद में एक मॉडल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे जो 2025 का मॉडल क्वेश्चन पेपर एमपी बोर्ड द्वारा जो जारी किया जाता है हर वर्ष, उस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। उस पूरे पेपर को डिस्कस करने के बाद में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पेपर। वो पेपर का नाम है आपका कौन सा पेपर? ये पेपर आपका आ जाएगा प्री बोर्ड का पेपर। कौन सा पेपर? प्री बोर्ड का, जो गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर प्री बोर्ड का पेपर हुआ, उस प्री बोर्ड के पेपर को भी आपको डिस्कस करके जाना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये तो आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर देखना है और सैंपल क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व कर लोगे तो सैंपल क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व करना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जब सैंपल क्वेश्चन पेपर को पूरा आप सॉल्व कर लो तो सॉल्व करने के बाद आपको चलना पड़ेगा सीधा हमारे साथ में कौन से क्वेश्चन पेपर की तरफ? वो क्वेश्चन पेपर का नाम है आपका प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर, जो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। इस प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर जो आपके हाथ में आया था, आपने जो परीक्षा दी थी गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थियों ने, उस प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को भी पूरा आपको सॉल्व करना होगा। इस प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद फिर आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हम बात करेंगे यहां पर सन 2023 का क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर को भी आप जितने भी प्रश्न आए थे इवन एमसीक्यू, उनको भी आप सॉल्व करके जाइएगा। और जब इस 2023 के क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस कर लेंगे तो उसको डिस्कस करने के बाद हम चलेंगे यहां पर नए क्वेश्चन पेपर की तरफ और फिर हम बात करेंगे यहां पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या देखेंगे? ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से रहेंगे जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो हमारे एक्सपर्ट के द्वारा प्रश्नों को तैयार किया गया है। और वह प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर प्रश्न क्रमांक कहां तक चलेंगे? 96 तक। लगभग 95 क्वेश्चंस का हमने संग्रह यहां पर किया है, कलेक्शन किया आप लोगों के लिए स्पेशली। तो ऐसे कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो विद्यार्थियों कहीं जाइएगा नहीं, ये सिर्फ प्रीकेप था। फुल लेंथ वीडियो की तरफ चलते हैं। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर और इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो विद्यार्थियों कक्षा 12वीं विषय फिजिक्स, कक्षा 12वीं यानी क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स का एमपी बोर्ड का जो पेपर विद्यार्थियों का होने वाला है, उस पेपर के लिए हमारे एक्सपर्ट के द्वारा 100 क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। उन 100 क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आशा करता हूं कि आप इन सभी 100 प्रश्नों के उत्तर को सही और सटीक याद करेंगे। एक बात और मैं कह दूं कि मैं गारंटी नहीं लेता हूं कि इन 100 प्रश्नों में से पेपर आ जाएगा, पर हमारे एक्सपर्ट के द्वारा ये प्रश्न बनाए ऐसे गए हैं, सिलेक्ट ऐसे किए गए हैं जो पिछले कुछ वर्षों में आपकी जो एमपी बोर्ड की एग्जाम हुई है वहां पर इनमें से ही प्रश्न पूछे गए थे और इनमें से ही प्रश्न आते हैं। विद्यार्थियों देर ना करते हुए हम चलते हैं यहां पर एमपी बोर्ड क्लास 12th, एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं सब्जेक्ट फिजिक्स यानी विषय भौतिक विज्ञान। एमपी इसमें देखेंगे हम क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों को देखने वाले आईएमपी क्वेश्चंस को। इसके साथ हम प्री बोर्ड के क्वेश्चंस पेपर को भी देखने वाले हैं। प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर के साथ मॉडल क्वेश्चन पेपर भी हम देखेंगे और साथ में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 2023 का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको भी आप सॉल्व करके जाएं। तो मैं आपको 3 पेपर दे रहा हूं और 3 पेपर के साथ में 95 to 96 क्वेश्चन का एक बंच भी प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो ये पूरे क्वेश्चन आपको याद करना होंगे, तो आपकी जो एग्जाम होगी वो निश्चित ही अच्छी होगी। मैं सिलेबस की तरफ चलता हूं। ये सिलेबस आप अच्छे से जानते हैं। सिलेबस में जो शुरुआत की आपके 2 यूनिट से यानी 3 यूनिट है वो 16 नंबर की आप अच्छे से जानते हो। उसके बाद में यूनिट नंबर 4, 5 और 6 और 7 जो ये दिए हुए अध्याय यानी कि जो चैप्टर दिए हुए ये 17 नंबर के हैं, 4 से लगाकर 7 तक के। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 है वो 18 मार्क्स का, 18 नंबर का है। चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 ये 12 नंबर का है और चैप्टर नंबर 14 जो सेमीकंडक्टर वाला है वो 7 मार्क्स का। इस तरीके से टोटल आपका 70 मार्क्स का ये कंपाइल होता है, कंप्लीट होता है। तो पहले मैं आपको एक पेपर की तरफ ले चल रहा हूं। सिंपल क्वेश्चन पेपर है जो हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा 2025 का पेपर है और ये पेपर जो है ये जो हमारा एमपी बोर्ड है उसके द्वारा जारी किए जाते हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर है, उन मॉडल क्वेश्चन पेपर्स के कुछ सॉल्यूशन को हम देखते हैं। तो विद्यार्थी इस क्वेश्चन पेपर को आप सोल्व करके जरूर जाइएगा।
यहां पर मैं सबसे पहले आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस को सॉल्व करा देता हूं, उसके बाद में मैं वन बाय वन क्वेश्चंस की तरफ आपको ले चलता हूं। तो यहां पर पहला प्रश्न दिया हुआ, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? तो पहले का आंसर करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 0 होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मैं पैरेलल बताऊंगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? 0 होता है। ध्यान रखिएगा, पहले मैं इंग्लिश हिंदी बताता हूं, फिर इंग्लिश की तरफ चलते हैं। धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहां पर कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर, है ना, कूलम्ब मीटर प्रति स्क्वायर हो जाएगा, बी का ऑप्शन। थर्ड की तरफ चलते हैं। किस यंत्र में धारा मापी की कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध श्रेणी के क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर हो जाएगा इसका ऑप्शन। क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में वोल्टहीन धारा होती है यदि परिपथ में है, तो जो द है उसका आंसर हो जाएगा आपका केवल एल, केवल एल हो जाएगा। तरंग, एक बार इस आंसर को आप चेक जरूर कर लीजिएगा, तरंग सदिश में व्यक्त किया जाता है, तो ई का जो आंसर हो जाएगा, यानी कि जो लास्ट उसका फोर्थ आंसर ऑप्शन हो जाएगा k/2π/t हो जाएगा। और प्रकाश का रंग ज्ञात किया जा सकता है, तो तीसरा प्रकाश की आवृत्ति से ज्ञात किया जा सकता है। किससे? प्रकाश की आवृत्ति से ज्ञात किया जा सकता है। तो पहले का आंसर 0 हो जाएगा, ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और तीसरा जो दिया हुआ, इन विच डिवाइस हाई रेजिस्टेंस इज जॉइंट, तो जो सी है उसका ऑप्शन हो जाएगा यहां पर वोल्ट मीटर। आगे बात करते इन एन अल्टरनेट करंट सर्किट, इसका जो डी वाला है चौथा, उसका आंसर सेकंड हो जाएगा, ओनली एल। और वेव वेलोसिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय, इसका जो ई क्वेश्चन नंबर है, यानी इसका आंसर हमारे लिए हो जाएगा यहां पर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा k=2π/t। और एफ जो है उसका करेक्ट आंसर जो है, एफ का यहां पर अभी हमने कहा था फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए इस क्वेश्चन पेपर को मैं फिर कह रहा हूं, आप सॉल्व करके जाइएगा प्री बोर्ड का। कांच के अंदर वायु का बुलबुला, यानी कि एन एयर बबल्स इनसाइड द ग्लास बिहेव लाइक अ, किसकी तरह बिहेवियर वो बताता है? तो वो एक अवतल लेंस की तरह बताता है, यानी कॉनकेव लेंस होता है, एक अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस होता है। नेक्स्ट बी वाला, एकल स्लेट द्वारा विवर्तन, विवर्तन का उदाहरण है। द डिफ्रेक्शन फ्रॉम द सिंगल स्लेट इज एग्जांपल ऑफ द डिफ्रेक्शन, इसका हो जाएगा फ्रानहाफर। क्या हो जाएगा? फ्रानहाफर। तीसरा दिया इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान होता है, द रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, तो क्या होता है हम लोग जानते हैं 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, या ग्राम में लिखना तो इसको 3 कम कर लेना इसमें से। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीकम, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होती है? तो ध्यान रखना नेगेटिव होती है, इसका आंसर आपको लगाना पड़ेगा नेगेटिव, यदि ऐसा कोई प्रश्न आता है तो। ई दिया हुआ, ई वाला दिया हुआ, प्रक्रिया में हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ द लाइटर न्यूक्लियस टुगेदर मेक द हेवियर न्यूक्लियस, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्यूजन, यानी संलयन अभिक्रिया, फ्यूजन अर्थात संलयन। अगला प्रश्न फ दिया हुआ, एफ, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर क्या होता है? घटता है, यानी कि द रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर ऑन एडिंग द इंप्योरिटी इन इट, तो जाएगा वहां पर डिक्रीजेस, घट जाएगा। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक जो दिया 3 वो ट्रू एंड फॉल्स दिया हुआ, सत्य असत्य के बारे में बात कर रहे हैं यहां पर। फिर कह रहा हूं ये जो पेपर है, ये कौन सा पेपर है? आपका जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो है, इसको फिर कह रहा हूं सॉल्व करके जाइएगा। अभी हम सिर्फ एमसीक्यू की तरफ चल रहे हैं, एमसीक्यू के बाद में इनके आंसर्स की तरफ भी चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सत्य और असत्य यानी कि ट्रू एंड फॉल्स की तरफ चल रहे हैं। पहला जो दिया हुआ, गामा किरणों की वेदन क्षमता न्यूनतम होती है। विद्यार्थियों, गामा द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ द गामा रेज इज, क्या दिया हुआ इसने? लिस्ट, मतलब न्यूनतम होती है यानी कि कम होती है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -31.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो विद्यार्थी ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, बी वाला ट्रू हो जाएगा। अगला चलते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए क्षारीय धातुएं प्रयुक्त की जाती है। बिल्कुल, क्षारीय धातुएं कौन से? पहला ग्रुप है, केमिस्ट्री में आप जाइए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो सीजियम का इस्तेमाल होता है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, ये करेक्ट। अल्कली मेटल्स आर यूज्ड फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन। नेक्स्ट, व्यतिकरण फ्रिंज समदूरस्थ होता है, इंटरफेरेंस फ्रिंज इज इक्विडिस्टेंट, तो ये आपका आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। ई वाला, जब एक लेंस को द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है। व्हेन अ लेंस इमर्ज इनटू द लिक्विड इट्स पावर इज इंक्रीजेस, तो विद्यार्थी ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें देखना, इसमें शुरुआत वाला और आखिरी वाला रॉन्ग है, बाकी सब सही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मैच द कॉलम आ गया, मैच द कॉलम आ गया, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़े में आप देखेंगे, यहां पर सही जोड़ी की तरफ चलते हैं हम लोग, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन आ गए, एफ तक आ गए। ठीक है, इस बॉर्डर में हमने 4 ऑप्शन को कवर कर दिया। पहला दिया हुआ ए ऑप्शन,
ए जो दिया हुआ खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसका पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों 5वां। इसको ठीक है, कहां है भैया, एफ, इसको लॉक कर देते अपन, ठीक है। पहले का आंसर हो जाएगा 5वां, ध्यान रखना, पहले का हो जाएगा 5वां हो जाएगा। दूसरा, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, यानी उसने दिया मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप, तो सिंपल माइक्रोस्कोप बी का आंसर यहां पर हो जाएगा विद्यार्थियों चौथा, बी का आंसर आपका क्या हो जाएगा चौथा, मैच कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता सी का हो जाएगा दूसरा, यानी कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दूसरा आंसर हो जाएगा इसका, ध्यान रखना क्या हो जाएगा दूसरा, यहां पर ये सी ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखना कौन सा, सी ऑप्शन हो जाएगा। और पहले का हमने लगा ये वाला हो जाएगा, और पहले का ये वाला मतलब कि ए ऑप्शन हो गया, और इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। चलो आगे, चालक की ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर, चालक की ऊर्जा घनत्व की बात हो रही है, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा द, ये पहला चालक का ऊर्जा घनत्व द हो जाएगा विद्यार्थियों, चालक का ऊर्जा घनत्व द, ये डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला, चालक की स्थिति ऊर्जा, अरे भैया स्थिति ऊर्जा आप लोग अच्छे से जानते हो, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर, ई का तीसरा, ये आपका आंसर ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, तीसरा ये दिया हुआ, ये हो जाएगा आपका ई। चलिए आगे, नेक्स्ट, विद्युत फ्लक्स का मान बचा क्या हुआ, उसकी तरफ चले जाइए अब, तो यहां का इसके ही सामने दिया हुआ, इसके ही सामने ही दिया हुआ है, तो मैच द कॉलम आप देख लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, या इसको रीड आउट मतलब लिख लीजिए आप लोग। आगे चल रहे हैं, अगले एमसीक्यू की तरफ चलता हूं यहां से मैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आ रहा है, एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति -0.5 है, यह कैसा पदार्थ है, तो ये डायमैग्नेटिक है, प्रतिचुंबकीय, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इज -0.5, व्हिच टाइप ऑफ द सब्सटेंस इन दिस, क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक, याद रखना। सेकंड, स्वप्रेरण का एसआई मात्रक, राइट द एसआई यूनिट ऑफ द सेल्फ इंडक्शंस, तो इसका वेबर पर एम्पियर हो जाएगा। तीसरा, प्रेरण प्रतिघात एवं कोणीय आवृत्ति का संबंध लिखिए, राइट द रिलेशन बिटवीन द इंडक्शन रिफ्लेक्शंस एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो हम चल रहे स की तरफ, जब हम स की तरफ आए ना विद्यार्थियों, तो यहां पर इसका हो जाएगा आंसर, याद रखना XL इक्वल टू, मैं बात कर रहा हूं सी वाले की बात कर रहा हूं मैं, सी वाले का आंसर बात कर रहे हैं, राइट द रिलेशन बिटवीन द इंडक्टिव रिएक्शंस एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसीज, तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं इस प्रश्न की सी वाले की, तो सी का XL इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओमेगा एल। नेक्स्ट, धारा के वेग, माध्य, मूल वेग, आरएमएस एवं शिखर मान का संबंध लिखिए। जब इसके बात करते हैं तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा IRMS इक्वल टू, तो विद्यार्थियों हम बात कर रहे हैं यहां पर डी वाले की, राइट द रिलेशन बिटवीन द रूट मीन स्क्वायर वाले की, तो हम ये कह रहे हैं कि धारा का वर्ग माध्य मूल वेग का मान क्या होगा, तो IRMS जो है, IRMS इक्वल टू I0/√2 हो जाएगा, क्लियर है। अगला, विकिरण की कण प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली परिघटना का नाम लिखिए, स्टेट द नेम ऑफ द फिनोमेना व्हिच शो द पार्टिकल्स नेचर ऑफ रेडिएशंस, तो विद्यार्थियों ये जो इसका आंसर हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव हो जाएगा। तो ये एमसीक्यू आपको याद रखना। इसके बाद मैं क्वेश्चंस की तरफ चल रहा हूं, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखा रहा हूं, इन क्वेश्चन को आपको याद करना ही है, क्योंकि जो हम अभी देख रहे हैं उसके बेसिस पर एक एनालिसिस निकल कर आ रहा है कि इनमें से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है और प्रश्न बिल्कुल आएंगे। पहला प्रश्न क्रमांक 6 दिया हुआ है, किसी विलिखित चालक की धन आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, क्यों, द मास ऑफ द आइसोलेटेड कंडक्टर डिक्रीजेस व्हेन द बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड, व्हाई, ये आपको याद करने का। अगला प्रश्न दिया हुआ, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों। विद्यार्थी, जरूरी नहीं कि मैं दोनों क्वेश्चंस को प्रोनाउंस करूं, क्योंकि यदि मैं प्रोनाउंस करूंगा तो उसकी लेंथ वीडियो की थोड़ी सी बढ़ जाएगी और मैं शॉर्ट करके चलना है। टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर द इंटरेस्ट इन ईच अदर, ठीक है, इंटरेक्ट इन ईच अदर। अगला दिया प्रश्न क्रमांक 7 देखिए, विद्युत प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध में कोई दो अंतर लिखिए। प्रश्न जरूर याद करिएगा, अच्छा प्रश्न है। राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उसके और में दिया हुआ, राइट द किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए। राइट द डेफिनेशन ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द राइट एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूलास। उसके बाद एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन दिया हुआ, इसको जरूर कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते ही फिजिक्स में। प्रश्न क्रमांक 8 देख लीजिएगा, प्रश्न क्रमांक 8 हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, इसको आप जरूर कर लीजिएगा, है ना। इसके और में भी इसने एक न्यूमेरिकल दिया, इस न्यूमेरिकल को जरूर आप सोल्व करके जाइएगा।
उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9, संधारित्र दिष्ट धारा के बारे में बात कर रहा हूं ना। अ कैपेसिटर ब्लॉक डायरेक्ट करंट बट अलाउज टू फ्लो हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट, व्हाई? इस प्रश्न को भी अवश्य याद करनी, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट का एक प्रश्न आता ही आता है फिजिक्स में आपके। प्रश्न क्रमांक 10, सबसे कम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम एवं एक उपयोग लिखिए। राइट द नेम एंड द वन यूज ऑफ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसको विस्थापन धारा की परिभाषा लिखिए, इसका सूत्र लिखिए, इसको भी याद करके आता ही आता है प्रश्न भी। हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, किंतु उसके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं प्राप्त होती है, ऐसा क्यों? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आते लाइमर बामर पाशन ब्रैकेट फुंड वाला, वो वाला क्वेश्चंस का आंसर नहीं आता है। नाभिक की सरल अभी एक प्रायोगिक तथा नियंत्रित ऊर्जा स्रोत के रूप में क्यों प्रयुक्त होती है, इसके बारे में। नेच एवं बाय अर्धचालक का भी एक प्रश्न आता ही आता है, ध्यान रखना। पी प्रकार के और प्रकार के अर्धचालक में भी डिफरेंस आ सकता है। विद्युत वितरण के संबंधी किरचॉफ का नियम ये याद करने का है। और व्हीटस्टोन हेतु विद्युत परिपथ बनाने का सिद्धांत स्थापित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 14, बायो सेवर्ट का नियम, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखना साथियों विद्यार्थियों, इसको याद करने का है। एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। उसके बाद प्रकाश के व्यतिकरण के लिए कोई 4 आवश्यक प्रतिबंध नहीं शर्त जरूर लिखिएगा। प्रकाश के ध्रुवण का भी प्रश्न, पोलराइजेशन ऑफ लाइट का क्वेश्चन आता है, और उसके लिए मॉलस का नियम भी बहुत अच्छा सा नियम है। डी ब्रोगली वेव प्रश्न आ सकता है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भी। पीएन जंक्शन के ऊपर क्वेश्चन आएगा यहां पर दिया हुआ है। एक और इसका विद्युत परिपथ, कार्यविधि और निवेश एवं निर्गत सिग्नलों के तरंग, दोनों। प्रश्न क्रमांक 17 का और वाला देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 18 एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, यानी ये कह सकते हैं डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन, इसको जरूर करके जाइएगा 18वां प्रश्न। और इसी प्रकार से एक खगोल दूरदर्शी का भी आ गया यहाँ पर, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में भी प्रश्न, इसको भी प्रश्न, ये प्रश्न आएगा, ध्यान रखना। जब हम इस प्रश्न के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे 4 तारीख के दिन, तो मैं आपको जरूर बात करूंगा कि ये प्रश्न मैंने बताए थे, और ये मॉडल क्वेश्चन जो पेपर रिलीज हुआ था उसके क्वेश्चन है, इनको याद जरूर कर लीजिएगा। प्रत्युति धारा परिपथ में एलसीआर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, एलसीआर के क्वेश्चन आते ही आते, ध्यान रखना, इसको भी आप करके जाइएगा। और ट्रांसफार्मर का वर्णन करते हुए निम्न बिंदुओं के आधार पर इसको समझाइए। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थिति किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए, डेरिवेशन आपको करने का है। और उसके समांतर प्लेट वाला भी उसके और में दिया, इसको भी करके जाइएगा। अब विद्यार्थियों हम चलते हैं एक और क्वेश्चन पेपर की तरफ, प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर। ये प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस क्वेश्चन पेपर को आप सोल्व करके जरूर जाइएगा, ठीक है। मैं इन क्वेश्चन को आपको बता रहा हूं मैं कि भी क्या क्या है। चलते हैं आगे। यहां पर इसके जो एमसीक्यूज का सॉल्यूशन की मैं आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें आपको मिलेगी, वहां पर मैंने इसका सॉल्यूशन, एमसीक्यू का सॉल्यूशन करवा रखा है, तो वहां से आप उनको देख लेना। ये जो एमसीक्यूज के सॉल्यूशन वहां पर उपलब्ध है, और इस क्वेश्चन पेपर को जरूर आप सोल्व करके जाइए, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन बैठेंगे, ये मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं। अब विद्यार्थियों इसमें जो प्रश्न दिए हुए इनको भी आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन लगभग उस पेपर और इस पेपर में मिलते जुलते आपको क्वेश्चन मिलेंगे। एक गोली चालक की धारिता 1 माइक्रोफेराड है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। म्यू एफ धारिता वाले 3 संधारित्रों को किसी प्रकार संयोजित किया जाए तो परिणामी धारिता 4.5 म्यू एफ होगी, इसको भी आप करके जाइएगा। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए, इसको भी करने का है। चल कुंडली धारा मापी की सुविधा बढ़ाने के कोई 2 उपाय लिखिए। ट्रांसफार्मर में उपयोगी क्षय के कोई 2 कारण तथा इन्हें कम करने के उपाय लिखिए। तो ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां से आप उस पेपर को डाउनलोड भी कर लीजिएगा, उसका सॉल्यूशन भी आप देख लीजिएगा। अब मैं आ गया हूं 2023 का क्वेश्चन पेपर, इसको मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस पेपर को भी आप सोल्व करके जरूर जाइएगा, ठीक है। ये पेपर आपके पास उपलब्ध होगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके भी लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से इसको देख लीजिएगा। वैसे भी स्क्रीन पर चल रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहां पर इसके एमसीक्यू दिए हुए, एमसीक्यू आप देख लीजिएगा, और इनको इसके एमसीक्यू भी आप सोल्व करके जाइए, क्योंकि यहां से एमसीक्यू बैठने की पूरी पॉसिबिलिटी है, संभावना है, आ सकता है। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, देखो ये प्रश्न अभी हमने का मॉडल में भी देखा, डी ब्रोगली वाला मॉडल में देखा था, बोर मॉडल भी देखा था। परमाणु में नाभिक के मॉडल की बात होगी, समस्थानिकों के बारे में, आइसोटोप के बारे में, समबारिक आइसोबार के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर मूल आवेश किसे कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज के बारे में। एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में उच्च विभव की ओर गति करेगा तो निम्न विभव की ओर क्यों आएगा। विद्युत सेल क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में आगे ओम का नियम आ गया, ठीक है। सदिश रूप में बायो सेवर्ट का व्यंजक, बायो सेवर्ट जरूर कर लीजिएगा, फिर कह रहा हूं मैं, बायो सेवर्ट अच्छा प्रश्न है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रारंभिक और अंतिम सिरे नहीं होते, क्यों। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट आपूर्ति पर 200 वाट शक्ति देने के लिए बनाया जाता है, बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक विद्युत बल्ब में 220 वोल्ट आपूर्ति पर 200 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है, बल्ब में प्रवाहित होने वाली आरएमएस का मान भी ज्ञात कीजिए। और उसके बाद कंजुगेटेड फोकस यानी संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं, अपवर्ती दूरदर्शी में परावर्तित दूरदर्शी में 2 अंतर लिखिएगा। उसके बाद एक और प्रश्न, सामर्थ्य 100 वाट एवं 400 वाट के 2 बल्बों के प्रतिरोधों की तुलना कीजिए, उनकी वोल्टता भी समान है।
किसी चालकता तार की लंबाई का मूल लंबाई का आधा कर देने पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्र को दोगुना करने पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इसको भी करके जाइए। किसी उभय तोलन लेंस के दो फलकों की वक्रता त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर तक 15 सेंटीमीटर दी। इस प्रश्न को 14 प्रश्न, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, कर लीजिएगा इसको भी। गॉस का नियम, फिर कह रहा हूं मैं, गॉस का नियम भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला चलते हैं 16वां प्रश्न। विद्युत वाहक बल विभवांतर में डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस भी कर लीजिएगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस में भी डिफरेंस आप जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद निज अर्धचालक और अर्धचालक, ठीक है, इसको भी जरूर करके जाइएगा। पीएन संतृप्त डायोड, अच्छा सा प्रश्न है। प्रिज्म का एक प्रश्न आएगा, ये ध्यान रखना, पतले लेंस से प्रिज्म का एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद स्वप्रेरक किसे कहते हैं और ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, इस प्रश्न को भी आप करके जाइएगा। तो 2023 का क्वेश्चन पेपर मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है, इसको भी निश्चित करके जाइएगा ऑप्शन रोड। अब हम चलते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ जो मैं आपको लेकर आ रहा हूं। शायद वीडियो हमारी जो वीडियो की जो लेंथ है लगभग वो 18 से 20 मिनट के लगभग हो चुकी है। आने वाले 20 मिनट में हम 40 प्रश्नों को देखने वाले, आने वाले 20 मिनट में हम लगभग 100 क्वेश्चंस को देख रहे हैं, उनमें से क्वेश्चन आने की संभावना बनी हुई है। पहला प्रश्न है यहाँ पर लेंस का नियम बताइए। दूसरा कैपेसिटिव रिएक्शंस की परिभाषा दीजिए और इसका एसआई मात्रक लिखिएगा, डिफाइन द कैपेसिटिव। चलो आगे चलते। नेक्स्ट है करंट इन अ सर्किट falls from 5.0 angstrom to 0.0 angstrom ampere in 0.1 second. If any average EMF of 200 watt include give an estimated of the self inductance of the circuit. एक परिपथ में धारा 0.1 सेकंड में 5.0 एंगस्ट्रॉम से 0.0 एंगस्ट्रॉम एम्पियर हो जाती है। यदि 200 वोल्ट की औसत EMF शामिल है तो परिपथ के स्वप्रेरक का अनुमान लगाइए। प्रश्न नोट कर लीजिए, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 4, आगे चलते हैं। एक 60 म्यू एफ, इसको यूएफ नहीं है म्यू एफ है, म्यू एफ कर लीजिएगा। संधारित्र में 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज ऐसी आपूर्ति से जुड़ा है तो परिपथ में धारा का आरएमएस मान निर्धारित कीजिए। नेक्स्ट है वाहनों के में पीछे के दृश्य के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों। विच मिरर आर यूज्ड इन द रेयर व्यू इन व्हीकल एंड व्हाई, अच्छा सा प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 6, half of the bottom part of the concave mirror in the black ended, what will be the effect of the image। अवतल दर्पण के निचले भाग का आधा भाग ब्लैक कर दिया जाता है, छवि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक 7, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है तो इसके लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 8, एक खगोलीय दूरबीन की आवर्धन शक्ति 15 है, यदि दो लेंसों के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर है, यदि अभिदृश्य तथा नेत्रिका दोनों अवतल लेंस हैं तो उसकी फोकस दूरी की गणना कीजिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, किसी प्रकार के तरंगांक निम्न से निकालिएगा, एक बिंदु स्रोत से और दूरवर्ती प्रकाश से, ठीक है ना। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 10, सुसंगत स्रोत शब्द को परिभाषित कीजिए। इसको देख लीजिएगा, इसका थोड़ा सा हिंदी होने में, ट्रांसलेट होने में गड़बड़ हो गया। कोरेंट सोर्स जो भी है उसको देख लीजिएगा। What will be happen if electron in the atom by stationary, यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर हो तो क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 12, किसी कण के बड़े कोणीय प्रकीर्णन के लिए केवल परमाणु का नाभिक ही जिम्मेदार होता है, इस कथन को समझाइए। डिस्क्राइब दिस स्टेटमेंट। फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर इफ इट्स रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें यदि इसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। प्रश्न क्रमांक 14, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। यदि लेंस की शक्ति +2.0 डी है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। प्रश्न क्रमांक 15, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, चल कुंडल गैल्वेनोमीटर का नामांकित आरेख चित्र बनाइए। प्रश्न क्रमांक 16, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने का तरीका लिखे तथा आवश्यक आरेख बनाइए। राइट हाउ टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू द एमीटर एंड राइट and draw necessary diagram। प्रश्न क्रमांक 17, डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दहलीज आवृत्ति को परिभाषित कीजिए, या दहली आवृत्ति को परिभाषित, दहलीज नहीं दहली कर लेना इसको। प्रश्न क्रमांक 18, डिफाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल, अवरोधक विभव को परिभाषित कीजिए। राइट टू यूजेस ऑफ द यूवी रेस, पराबैंगनी किरणों के कोई भी 2 या 4 उपयोग याद करके जरूर जाइएगा। आगे बात करते अवरक्त किरणों की तरंगदैर्घ्य की सीमा का उपयोग लिखिए। रे डायग्राम ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, खगोलीय दूरबीन का किरण आरेख बनाइए। प्रश्न नंबर, ड्रा अ लेवल डायग्राम ऑफ द शोइंग फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, यौगिक नहीं है, इसको संयुक्त कर लिएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को दर्शाने वाले नामांकित आरेख बनाइए। प्रश्न नंबर 23, राइट डिफरेंस बिटवीन द एमीटर एंड वोल्टमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर में अंतर याद कीजिए। राइट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरक का फैराडे का नियम लिखिए। प्रश्न नंबर 25, व्हाट डू यू मीन
बाय वोल्टलेस करंट, वोल्ट रहित धारा से आपसे क्या अभिप्राय? चोक कॉइल में प्रवाहित धारा का वोल्ट रहित धारा क्यों कहा जाता है? अच्छा सा प्रश्न है। 26वां प्रश्न, संदर्भ टॉप एंड डायोड, राइट एंड डेफिनेशन ऑफ द टाइप एंड डायोड। ध्यान रखना टाइप एंड डायोड है ये प्रश्न, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। टाइप एंड डायोड है यहां पर, इसको टाइपिंग मिस्टेक की तरफ गड़बड़ हो गया, ये इसको सही कर लीजिएगा ना। ये कह रहा है एन प्रकार के ऐसा प्रश्न हो जाएगा, एन प्रकार के डायोड में हास परत को परिभाषित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 27, चालक और अर्धचालक में विद्युत चालकता मापन और वृद्धि से कैसे प्रभावित होती है? नेक्स्ट, धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए। राइट द डेफिनेशन यूनिट ऑफ द करंट डेंसिटी। प्रश्न क्रमांक 29, वेडस्टोन ब्रिज को परिपथ, वेडस्टोन ब्रिज का परिपथ आरेख लिखिए। राइट द डेफिनेशन एंड द फार्मूला ऑफ द लॉरेंस फोकस। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश का लॉरेंस बल की परिभाषा और सूत्र लिखिए। प्रश्न क्रमांक 31, स्वप्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के बीच में अंतर लिखिए। इंडक्शन एंड म्यूचुअल प्रेरण के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न क्रमांक 32, विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हो? किसी स्थिति में यह अधिकतम या न्यूनतम होता है, इसकी इकाई और आयाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 32वां दिया हुआ, what do you understand by the electric flux, under what condition it is maximum or minimum, write its unit and dimensions। प्रश्न क्रमांक 33, राइट फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बहुत अच्छा सा नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। प्रश्न क्रमांक 33वां, 34वां प्रश्न, थोड़ा नंबर मिस्टेक हो गया, ध्यान रखना। 34वां प्रश्न, गिव टू पैरेलल वायर कैरिंग करंट I1 and I2 are kept at a distance d apart, obtain the expressions for the force एक्सेप्टेड बाय वन ऑन यूनिट लेंथ ऑफ अनदर। प्रश्न क्या कह रहा? दो समांतर तार है जिनकी धारा I1 और I2 को d दूरी पर रखा गया है, एक दूसरे की इकाई लंबाई पर निकाले गए बल के लिए विस्तार प्राप्त होता है। यह बल कब आकर्षण होगा और कब प्रतिकर्षण होगा, इसको समझाइए। ठीक है, अगला प्रश्न, डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित करो, इसका V में सूत्र लिखिए। इट्स अ डायमेंशन फार्मूला। से दिस वाज राइट। बोर का परमाणु मॉडल की 3 कमियां लिखिए, कोई भी 2 या 3 कमियां याद कर लीजिएगा। डिफाइन द फॉलोइंग, निम्नलिखित टर्म न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन और मास डिफेक्ट। द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान दोष नहीं है, द्रव्यमान क्षति करेक्ट कर लीजिएगा। बहाव वेग, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, व्हाट इज वैल्यू। 40वां प्रश्न, राइट बायोट सॉर्वेट्स लॉ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। धारावाही चालक के किसी तत्व के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायोट सावर्ट का नियम लिखे और इसमें प्रयुक्त शब्द की व्याख्या इसकी सहायता से धारा की इकाई को परिभाषित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 41, व्हाट आर द डी ब्रोगली वेव्स, राइट द डी ब्रोगली वेव्स इक्वेशन। डी ब्रोगली तरंग क्या, डी ब्रोगली तरंग के समीकरण लिखिए। व्हाट आर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्सर्जन का नियम लिखिएगा। राइट द पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल, बोहर मॉडल की कुछ अभिधारणा लिखिए, कुछ पोस्टुलेट्स लिखिए। लेंस के निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित कीजिए। प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष और ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र। नेक्स्ट, राइट द फार्मूला टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। प्रकाश को पूर्ण आंतरिक परावर्तन को भी परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट 45वां प्रश्न, राइट द किरचॉफ लॉ, धारा वितरण का किरचॉफ नियम को परिपथ आरेख सहायता से समझाइए। प्रश्न क्रमांक 46, विद्युत सेल में विद्युत चालक बल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध के बीच में संबंध को स्थापित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 46। 47, राइट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। थोड़ी सी स्पीड मेरी तेज है इसलिए क्योंकि मुझे वीडियो को कम समय में लेकर चलना है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को रोक कर या स्लो करके आप अपने कॉपी के अंदर या बुक के अंदर टिक कर लीजिएगा, इन प्रश्नों का नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, लेंज का नियम लिखिए तथा बताएं कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुरूप कैसे है। 48, 49, राइट फॉर डिफरेंस बिटवीन द स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बीच में 4 अंतर लिखिए। इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट, प्रत्यावर्ती धारा से जुड़े श्रेणी एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा तथा अनुनाद आवृत्ति के लिए व्यंजक लिखिए। इसमें दिया हुआ वेन, वेयर एल इज इंडक्शंस, एल प्रेरकत्व, सी धारिता रिकैप और आर रेजिस्टेंस है। प्रश्न क्रमांक 51, राइट एनी 4 डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इन प्रकार के अर्धचालकों के बीच में कोई भी 4 अंतर लिखिए। ट्रांसफार्मर का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, लेवल डायग्राम में नामांकित चित्र।
और तीसरा परिवर्तन अनुपात का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। प्रश्न क्रमांक 53, अक्षीय स्थिति में स्थित विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। 54वां प्रश्न है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित करें और इसकी धारिता में कौन से कारक प्रभावित करते हैं। 55वां, कैलकुलेट इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट इन विच द एलसी एंड आर आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक प्रत्याधारा परिपथ में गणना करें जिसमें एलसी आर और श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। कारण परिणामी विभवांतर, प्रतिबाधा और V और I के बीच में कलांतर, यानी फेजेस डिफरेंस बिटवीन द V एंड I, V एंड L। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। 56वां प्रश्न बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, कम से कम स्पष्ट दृष्टि की दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब बनने पर किरण आरेख बनाकर खगोलीय दूरबीन की आवर्धन शक्ति के लिए सूत्र स्थापित करें। टेलीस्कोप वाला प्रश्न आएगा ही, मुझे संभावना पूरी लग रही है। आगे चलते 57वां, यदि प्रकाश की किरण अपवर्तन n1 से अपवर्तनांक n2 वाले माध्यम से गोलाकार अपवर्तनांक सतह पर आती है तो सिद्ध करें। यहां पर दिया n2 by v minus n1 by u इक्वल टू n2 minus n1 by r। इसको आपको बताना है, सॉल्व करना है। 58वां प्रश्न क्रमांक, रेक्टिफिकेशंस क्या है। निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत पूर्ण तरंग रेक्टिफायर के रूप में पीएन जंक्शन डायोड के उपयोग का वर्णन कीजिए। किसके बेसिस पर? विद्युत परिपथ के बेसिस पर, इलेक्ट्रिक सर्किट के बेसिस पर, वर्किंग के बेसिस पर और इनपुट और आउटपुट सिग्नल का तरंग रूप के बेसिस पर। प्रश्न क्रमांक 59, गतिशील विद्युत चालक बल के लिए व्यंजक को परिभाषित करें और व्युत्पन्न करें। 60वां प्रश्न, व्हाट इज द लेंस। लेंस क्या है? डेराइव द लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर अ थिन लेंस। पतले लेंस के लिए लेंस निर्माता का सूत्र व्युत्पन्न करें। अगला प्रश्न 61वां, व्हाट इज द डेरिवेशन एंगल व्हाट इज द डेविएशन एंगल्स इन अ प्रिज्म। प्रिज्म में विचलन कोण क्या होता है? प्रिज्म पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र व्युत्पन्न करें। 62वां प्रश्न, व्हाट इज द मास डिफेक्ट। द्रव्यमान दोष क्या है? इसे परिभाषित करें। डिफाइन रेडियोएक्टिव, रेडियोधर्मिता को परिभाषित करें। इसी के साथ जुड़ा हुआ एंड डिफाइन रेडियोएक्टिव, रेडियोधर्मिता को परिभाषित करें। 63 क्वेश्चन नंबर है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित करें। यह किन कारकों और कैसे निर्भर करता है। 64वां, define resistivity of a substance, how the resistivity of a good conductor semiconductor vary with the temperature। किसी पदार्थ का प्रतिरोधकता को परिभाषित करें। अच्छे कंडक्टर के लिए अर्धचालक की प्रतिरोधक तापमान के साथ कैसे बदलता है। 65वां प्रश्न, बायो सावर्ट्स नियम बताओ, इसके सदिश रूप लिखिए। 66वां प्रश्न, स्टेट एंड प्रूव एम्पियर के परिपथ नियम को बताएं और उसको सिद्ध करें। 67, एन टाइप और पी टाइप अर्धचालकों के बीच में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पहले भी आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते 68, आंतरिक अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक के बीच में अंतर पहले भी पूछा चुका, अभी फिर वापस रिपीट हो गया। सर्किट आरेख के साथ एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन जंक्शन डायोड के कामकाज की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रिफ्लेक्टर्स विद द सर्किट डायग्राम। 71वां प्रश्न, स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। 72, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बीच एक सूत्र निकालो, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। 73वां, किरचॉफ के विद्युत नेटवर्क के दोनों नियम लिखे और सर्किट आरेख बनाकर समझाइए। 74, व्हाट इज द व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत को स्थापित कीजिए। अगला प्रश्न क्रमांक 75, एक्सप्लेन अल्टरनेटिंग करंट डायनेमो अंडर द बेसिक ऑफ द फॉलोइंग हेडिंग्स। निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर प्रतिरोधी धारा डायनेमो की व्याख्या करें। प्रिंसिपल, इनका सिद्धांत, लेवल डायग्राम और वर्किंग, उसका कार्य। 74वां प्रश्न क्रमांक, डेराइव एन एक्सप्रेशन द म्यूचुअल इंडक्शंस ऑफ द टू लॉन्ग्स कोएक्सियल, एक दूसरे पर लिपटे समांतर लंबाई के दो लंबे समअक्षीय परिणलिकाओं के पारस्परिक प्रेरण के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करें। आपको डेराइव करना है इसको। 77, डिस्क्राइब कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑफ फॉलोइंग हेडिंग, ठीक है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी बोल सकते हैं इसको, या कंपाउंड माइक्रोस्कोप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को आपको समझाना है। रे डायग्राम प्रतिबिंब निर्माण के आरेख के बेसिस पर, और नेक्स्ट दिया हुआ इसने यहां पर, जब अंतिम प्रतिबिंब कम से कम स्पष्टदर्शी की दूरी पर बनता है तो आवर्धन शक्ति के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति करें।
ठीक है। 78 व्हाट इज द पीएन जंक्शन डायोड, हाउ डज डायोड यूज्ड एज द फॉरवर्ड बायस एक्सप्लेन। पीएन जंक्शन डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला डायोड कैसे समझता है। 79 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप एंड रिफ्रैक्टिव, तो एक अपवर्तक दूरबीन और परावर्तक दूरबीन, ठीक है। रिफ्रैक्टिव और रिफ्लेक्टिव दोनों में क्या डिफरेंस। 80 प्रश्न व्हाट इज द सेल्फ इंडक्शंस, सौर प्रेरक क्या है, सौर प्रेरक के से दाएं इकाई का वर्तमान ले जाने वाले कोइल में मजबूत भंडारण के लिए एक अभिव्यक्ति प्राप्त होती है। 81 क्वेश्चन नंबर, प्रत्योदी परिपथ में औसत शक्ति की अभिव्यक्ति प्राप्त होती है, इसको समझाना आपको। 82 निम्नलिखित शीर्षकों के तहत एसी डायनामो का वर्णन करें। लेवल डायग्राम, उसका मेन पार्ट यानी मुख्य भाग, प्रिंसिपल यानी उसका सिद्धांत और उसका मेथड ऑफ वर्किंग, कार्य करने की क्षमता। 83 स्टेट ऑफ द कंडीशन ऑफ द रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर एसी सर्किट, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस। श्रृंखला एलसीआर एसी सर्किट में अनुनाद के लिए स्थिति बताइए और अनुनाद पर सर्किट के कोणीय आवृत्ति क्या होगी। डिस्क्राइब द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट में निम्नलिखित भागों का वर्णन कीजिए। विद्युत सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, फेजर आरेख और परिणामी वोल्टेज, उसका प्रतिबाधा, चरण अंतर और अनुनाद। क्वेश्चन नंबर 85 व्हाट इज द ट्रांसफार्मर, राइट द प्रिंसिपल ऑफ, डिस्क्राइब ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ द लेवल डायग्राम। ट्रांसफार्मर क्या है, सिद्धांत और लेबल किए गए चित्र की सहायता से संक्षिप्त में समझा। 86 प्रश्न क्रमांक 86 पतले लेंस के लिए लेंस मार्कर का सूत्र लिखें। 87 गोलाकार सतह के लिए परावर्तन का सूत्र स्थापित करें। 88 ग्लास प्रिज्म में अपवर्तनांक के लिए एक व्यंजक लिखें। 89 रेक्टिफायर क्या है, पूर्ण तरंग अपवर्तनांक के रूप में पीएन जंक्शन डायोड के उपयोग को समझाने के लिए सर्किट आरेख बनाइए। प्रश्न क्रमांक 90 संपर्क में रखे गए दो पतले लेंसों में संयोजन की फोकल लंबाई के लिए व्यंजक स्थापित करें। 91 पीएन डायोड क्या है, इसके विक्षेपण परत के निर्माण की व्याख्या करें। निम्नलिखित के बीच में अंतर करें। ये डिफरेंस आप याद करना है, डिफरेंस आते हैं एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक के बीच में, आंतरिक अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक के बीच में, व्यतिकरण और विवर्तन के बीच में, विद्युत चालकता बल और विभवांतर के बीच में अंतर, विद्युत वाहक बल और विभवांतर के बीच में अंतर। 93 इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस के नियम या गॉस का प्रमेय समझाइए। 94 विद्युत द्विध्रुव का क्या अर्थ है, किसी बिंदु पर एक्स-रे स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक अभिव्यक्ति प्राप्त करें। प्रश्न क्रमांक 95 आंतरिक प्रतिरोध ईएमएफ और बाह्य प्रतिरोध के बीच में संबंध व्युत्पन्न करें। और 96 क्वेश्चन विद्युत धारा और बहाव वेग के बीच में संबंध स्थापित करें। तो विद्यार्थियों ये 96 क्वेश्चन, और हम लोगों ने आपको जो पहले 3 अलग अलग जो बताए हैं पेपर, उन पेपर को जरूर आप याद करके जाइए। आशा मैं करता हूं कि निश्चित ही इन प्रश्नों में से आपका क्वेश्चन पेपर बना होगा। तो इसके साथ में आपकी जो साल भर की तैयारी वो तो आपको करना ही है, पर एडिशन यदि आपने इन प्रश्नों को अभी तक ऐड नहीं किया है तो भी हल्का सा ऐड करते हुए चले, आपसे सिर्फ यही अनुरोध है। तो विद्यार्थियों इसी के साथ मैं आपसे विश्राम लेता हूं, विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। अनुरोध है वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, आपके क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।